एक महर्षि हुए हैं मांडव्य ऋषि। एक ऋषि हुए हैं, क्या नाम है? मांडव्य ऋषि। एक्चुअली क्या हुआ, मांडव करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, नर्मदा जी के किनारे। उस क्षेत्र का नाम क्या है? मांडव। वो मांडव्य ऋषि से मांडव जगह पड़ी। आज भी वहां पुराने महल बहुत सारे हैं, लोग जाते हैं दर्शन करने। नर्मदा जी का किनारा, मैं भी बहुत पहले वहां कथा करने गया था। तो मांडव ऋषि वहीं पे जंगलों में रहते थे। वहां के एक राजा थे, राजा के घर ना चोरों ने चोरी की। ये पद्म पुराण की कथा है। राजा के घर चोरों ने क्या की? चोरी। वो चोरी करके सारा धन ले जाके, अच्छा सेना लग गई पीछे चोरों की। अब चोर भागे कहां? चोरों को लगा तो हम पकड़ जाएंगे, और पकड़ जाएंगे तो राजा हमें मृत्यु दंड देगा। तो सारा धन डर के कारण मांडव्य ऋषि की कुटिया पे चोरों ने छिपा दिया और जंगल में भाग गए। अब जब सेनापति आए, उस सेनापति ने देखा कि तो बाबा जी की कुटिया में हमारा राजा का सारा धन पकड़ा गया। तो बाबा जी उस समय ध्यान में डूबे थे। कौन? मांडव्य ऋषि। उच्च कोटि के साधु थे। सुना होगा आपने कि सैकड़ों साल की समाधियां लग जाती थी, समाधि में डूबे। अब सेनापति ने चिल्लाया, ए चोर! समाधि लगा के बैठ गया डर के, का देख तूने चोरी की है। पर बाबा जी मांडव्य ऋषि इतने ओरिजिनल संत थे कि वो शोर शराबा चलता रहा, लेकिन उनकी समाधि नहीं खुली। तब सेनापति ने राजा से कहा कि महाराज क्या करें? चोर तो पकड़ा गया, ये चोरी पकड़ी गई, आपके डर से बैठा है। तो कहा कि एक काम करो, दंड तो देना पड़ेगा, इसे सूल पे चढ़ा दो। किस पे चढ़ाओ? सूल। एक होती है सूली, सूली कहते हैं फांसी। फांसी नहीं, सूल। एक लोहे का पैना सा कांटेदार एक लोहे का डंडा है, ये समझ लीजिए, नुकीला। उसे जमीन पे गाड़ा और ऊपर से महात्मा जी को बिठा दिया। और जैसे ही नुकीले उस कांटेदार डंडे में बिठाया तो वो महात्मा जी के नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। अब सिर से निकल जाने के बाद भी मांडव्य ऋषि की समाधि नहीं खुली। जब नहीं खुली तो सेनापति डर गए, राजा डर गए कि भाई ये तो असली संत हैं, अब तो हमें दंड मिलेगा। अब तो भैया राजा भागे और राजा की सेना भागी, सब भागे बाबा जी को छोड़ के कि बाबा जी तो असली हैं, अब कहीं श्राप ना दे दें। सब भाग गए और बाबा जी सूल पर लटके रहे और तपस्या चालू रही। एक पल के लिए इनका ध्यान देखो जरा, ध्यान किस लेवल का है, चिंतन ईश्वर का। सूल पर खून बह गया, नीचे से चुभ गया, सिर से निकल गया, लटके। अच्छा, उसी समय उस नगर में एक घटना घट गई। ये पद्म पुराण की पक्की पवित्र कथा भी है और ये सुनने योग्य बात भी है। उसी नगर में एक आदमी का ब्याह हो गया। अब देखो इनकी समाधि कैसे खुली, उसके लिए ये कथा सुननी है आपको। ये पूरी कथा में केवल इसलिए सुना रहा हूं कि विदुर जी का जन्म क्यों हुआ। अभी मूल में हम आएंगे कि विदुर जी को किस कारण धरती पे आना पड़ा। ये पूरी कथा ये है, सुनो। एक गांव में एक आदमी था, उसका ब्याह हुआ। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी। विवाह के अगले महीने उस आदमी को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ रोग ऐसा होता है, चमड़ी गल गल के जमीन पे गिर जाती है। कोढ़ कई प्रकार का होता है, एक गलन वाला कोढ़ होता है, चमड़ी पूरे मावाद निकलती शरीर से। पर पत्नी इतनी पतिव्रता थी, पति को नहलाती धुलाती साफ करती। और अब पति समय के पहले बीमार इतना पड़ा कि बूढ़ा सा हो गया। उस पत्नी को, बेचारी को, पति का कोई सुख ना मिला, लेकिन फिर भी वो अपने पति को भगवान की तरह सेवा करती रही। एक दिन क्या हुआ, उसका पति, सर्दियों का मौसम था, आंगन में बैठा धूप सेक रहा था कि तभी वहां गांव की एक नाचने वाली, सुंदर सी नाचने वाली नर्तकी गुजरी। तो जब वो निकली ना, तो ये कोढ़ी आदमी उसे देखकर टुकुर टुकुर देखा और उस पर लट्टू हो गया। अब ये उदास हो गया कोढ़ी आदमी,
शाम को पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप उदास हो? कहा कि क्या करूं, वो गांव की जो नर्तकी है मेरा मन उसके संग चला गया, आप यदि उससे मिलवा दो तो बड़ी कृपा होगी। कोढ़ी आदमी। अब ये पतिव्रता नारी बेचारी बोली चिंता ना करो, मैं नर्तकी से बात करती हूँ। अब नर्तकी के घर ये पतिव्रता जाती, सवेरे सवेरे 4 बजे उसके बर्तन धुलती, झाड़ू करती आ जाती। नर्तकी बोली कि मेरे घर में कौन आता है झाड़ू पोंछा करने। एक दिन नर्तकी ने पकड़ लिया, पकड़ा तो कहा देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर ये बताओ कि तुम मेरे घर का, मैं तो अपवित्र नारी हूं, मैं तो नाचती हूं राजा के दरबार में, पुरुष आते रहते हैं मेरे पास, एक तरह से मैं तो देह व्यापार करती हूं, और मेरे जैसी अपवित्र नारी की सेवा आप तो बड़ी पतिव्रता हो, क्यों कर रही हो? तब पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी मेरे पति का मन तुम में आ गया है, क्या तुम मेरे पति से मिलोगी? उस नर्तकी ने कहा कि ऐसा करना, कल शाम को अपने पति को ले आना। अब तो ये पत्नी गई पति से बोली चिंता ना करो, कल शाम को आपको जाना है। लो भैया, कल शाम का टाइम जब आया तो ये कोढ़ी आदमी और बढ़िया तैयार होके चला, और जैसे ही चला तो द्वार के बाहर इसका पांव टकराया कहीं और मौच आ गई पांव में, चलना बड़ा कठिन हो गया। अब चले कैसे? कोढ़ी रोने लगा कि लो अब मैं कैसे जाऊं? तब पत्नी बोली चिंता ना करो, आपके पांव में मौच आ गई है, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब जरा दृश्य देखिएगा, एक पत्नी अपने पति को अपने कंधे पर बिठा के पराई स्त्री के घर लेकर जा रही है, पर गांव के अंदर से नहीं जा रही है, गांव के बाहर के रास्ते। संयोग बस वो उसी रास्ते से चल पड़ी जिस रास्ते पर मांडव्य ऋषि सूल पर लटके हुए थे। अब देखना संयोग, अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर लाद कर जा रही है जंगल के रास्ते, वहां मांडव्य ऋषि सूल पर लटक रहे हैं। संयोग रात्रि का था, ये पतिव्रता नारी को संत की कुटिया नजर आई नहीं, संत रास्ते में नजर आए नहीं, और संत के पांव से पति का सर टकरा गया, क्योंकि ये कंधे पर थे, संत सूल पर लटके तो लटके थे, पांव लटक ही रहे थे, तो संत के पांव कोढ़ी के सिर से टकराए, और जैसे ही टकराए तो मांडव्य ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब खुली समाधि ये कोढ़ी के स्पर्श से, और जब कोढ़ी का टकराव हुआ तो संत जी ने शाप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की वह सूर्य उदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लो भैया, कोढ़ी तो रोने लगा, भूल गया वो नर्तकी को, बोले हम तो गए। अब पत्नी कंधे से उतार कर जमीन में रखी और बोली आप चिंता ना करो, यदि महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपके प्राण जाएंगे, तो मैं कहती हूँ हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूँ तो जब तक मैं ना कहूँ आप सूर्य भगवान उदय ही मत होना। लो भैया, उस पतिव्रता ने, पतिव्रता तो थी वो, कह दिया कि सूर्य उदय ना होना। लो भैया, सूर्य उदय नहीं हुए। बहुत टाइम बीता, बड़े बड़े देवता आए समझाने, वो कोई नहीं माने। यहां तक कि सोचिए, पतिव्रता नारी ऐसी है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे नहीं पड़ती। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, देवी सूर्य भगवान को आने दो। नहीं महाराज, पहले मेरे पति को आप जीवन दान देने का वचन दो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले इनका टाइम इतना ही था, अब नहीं हो सकता। तो ठीक है, सूर्य भगवान भी नहीं आ सकते। सोचे सूर्य की गति रुक गई एक पतिव्रता नारी। बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि तू आने दे सूर्य को, व्यवस्था ना बिगाड़ बहन, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया है, और माता अनुसुईया ने कहा कि आने दो। जब आने दिया, सूर्य का पहला किरण पड़ते ही सांप लगा हुआ था, वो मारे गए। तब अनुसुईया माँ ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, और दोनों विमान पर बैठ के पति पत्नी भगवत धाम चले गए। दोनों की बुद्धि पवित्र हो गई, सात शरीर चले गए। अब देखो, अब ये तो हो गई इन पति पत्नी की कहानी पूरी। इसलिए कहता हूं, पति कैसा भी हो, नारी का धर्म क्या है?
पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी का आदर सम्मान सत्कार करे, पर नारी का भी धर्म है कि वो सदा पति के आज्ञा पर चले, एक दूसरे का आप ख्याल रखें और जीवन बिंदास गुजारें। पतिव्रता नारी सबसे बड़ी ताकत है। अब नारी चली गई, अब महात्मा की खुल गई समाधि। अब मांडव ऋषि को आया क्रोध, पूछा कि भाई मुझे किसने सूल पर चढ़ाया? तो बताया कि राजा ने चढ़ाया। तुरंत सूल को काटा, आधा अंदर घुसा है, और चलते हुए गए राजा के द्वार पर। महाराज क्यों मुझे सूल पर लटकाया? राजा चरणों में गिर पड़े। महाराज आप पे धन चुराने का आरोप था, पर वो आरोप गलत था, क्षमा। अब मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया। ए यमराज यहां आओ, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर पर सूल घुसा दिया? तब यमराज ने डर के मारे खाता वही अपने पलटे पाप पुण्य के। तो कहा मांडव ऋषि से कि जब आप 4 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब आपने तितली पकड़ी। क्या पकड़ी? तितली। तितली जानते हैं? तितली उड़ी, बस में चढ़ी। तितली पकड़ी और तितली के आपने कांटा चुभा दिया, पीछे से लेकर घुसाया कांटा, तो तितली के आगे से निकल गया और आपने छोड़ दिया तितली को। वो तितली तड़प तड़प कर मर गई। आपने तितली को कांटा घुसाया था तो आपको सूल घुसाना पड़ा, और ये आपके कर्मों का दंड है, ये पाप आपका है महाराज, इसीलिए आपको सूल पे से गुजरना पड़ा। मांडव ऋषि बोले कि यमराज तुम तो वहां बैठे रहते हो, इस धरती पे आओ, पाप करने से कोई बचा है? और 4 साल 3 साल का बच्चा क्या जाने, मैं छोटा था, मैं क्या जानूं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? मेरे द्वारा किया गया पाप, मैं तो 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का बच्चा क्या जानता पाप पुण्य? आज से तुम संशोधन करो कि 5 साल तक बालक, 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा तो वह पाप उस बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप को लगेगा, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पाप पुण्य का ज्ञान। इसलिए माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा कोई पाप तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। और सुनो, आपको मैं शाप देता हूं, आपने मुझे तनिक से पाप का इतना बड़ा दंड दिया, आपको भी 100 वर्षों के लिए यहां शूद्र बन करके आना पड़ेगा। मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में आना पड़ा। ये विदुर जी, तो विदुर जी की ये कथा है। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज है, इसलिए आज भी विदुर नीति पढ़ी जाती है।